हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज हम आ चुके हैं एक बार फिर से पीलीभीत जंक्शन पर, और आप सभी का एक बार फिर से चैनल पर पीलीभीत जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस समय सवार हो चुके हैं पीलीभीत मैलानी रूट की रेलगाड़ी में। बहुत लंबे समय के बाद पीलीभीत से ड्यूरी माला होते हुए मैलानी की रेल सेवा फिर से ब्रॉड गेज पर इस बार शुरू हो चुकी है। तो आज हम करने वाले हैं एक छोटी सी जर्नी पीलीभीत से पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर, माला जंगल के अंदर, जिसको आज हम नज़दीकी से देखेंगे रेल से। अभी तक हमने जर्नीज़ देखी थी, हम जब जाते थे तो हम रोड से या फिर वाया कार, वाया मोटरसाइकिल हम देखते थे, लेकिन आज रेलगाड़ी चलने के बाद एक बार फिर से हम ब्रॉड गेज की ट्रेन से टाइगर रिज़र्व को बहुत ही नज़दीकी से जानेंगे। तो हम ट्रेन के अंदर बैठ चुके हैं और फाइनली 1 सितंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने रेलगाड़ी का इनॉग्रेशन करा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो ये आप देख सकते हो, हम ड्यूरी से निकल रहे हैं, धीरे धीरे हम चलेंगे आगे माला की तरफ, और मेन हम आपको माला स्टेशन दिखाएंगे जो कि तराई क्षेत्र के जंगल के बीचों बीच एक ब्रॉड गेज स्टेशन बना हुआ है। ये हम डिफरेंट एंगल से आपको शॉट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉनसून का वक्त चल रहा है इस समय, तो अगर आप टाइगर रिज़र्व के अंदर या फिर हरियाली के बीच में रेलगाड़ी का सफ़र उत्तर प्रदेश के अंदर करना चाहते हैं तो पीलीभीत जंक्शन से जो मैलानी जंक्शन का रास्ता है, ये एक आपका सबसे अच्छा पॉइंट होना चाहिए, एक सबसे अच्छा आपका ऑप्शन होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसे आके एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस टाइगर रिज़र्व में सबसे ज़्यादा टाइगर्स की पॉपुलेशन है, और उसको भी देखते हुए बहुत समय लगा बनाने में इस रेल रूट को। तो फाइनली अब हम यात्रा कर रहे हैं पीलीभीत जंक्शन से मैलानी के लिए। फ़िलहाल अभी 3 जोड़ी रेलगाड़ियाँ शुरू हुई हैं और एक एक्सप्रेस ट्रेन जो कि लालकुआं से वाराणसी सिटी को जाएगी। आने वाले समय में गोरखपुर से दिल्ली के रास्ते, गोरखपुर से अमृतसर के वास्ते कई सारी ट्रेन्स जो हैं वो चलने वाली हैं। नॉर्थ की साउथ बाउंड ट्रेन्स भी बरेली से वाया मुंबई वगैरह जो है वो साउथ की तरफ मिलने वाली हैं। तो फाइनली अब आप देख सकते हो, ये क्रॉसिंग है जो कि आगे जंगल के अंदर से जाती है, जो माधोटांडा में निकलती है। हम माला जंगल के आउटर पर हैं, यहाँ से ही टाइगर रिज़र्व शुरू हो जाता है। देखिए बैरिकेडिंग लगी हुई है, और ये सबसे कठिन समय था जब 6 साल तक रेलगाड़ियाँ नहीं थीं। लोगों ने बहुत प्रयास किए, बहुत परिश्रम किया रेल वालों ने, और आखिरकार फिर ये स्टेशन उभर के निकला है। तो आप देख सकते हो माला स्टेशन पर हमारा अराइवल है। मिडिल वाली पटरी पे से गुजर रही है, यहाँ पर स्टॉप नहीं है क्योंकि ये एक्सप्रेस ट्रेन का वीडियो था जो कि पहले लिया गया था। तो आप देख सकते हो ये त्रिवेणी का ही रेक है जो पुराना खड़ा हुआ है। फिलहाल अभी हम जो है वो निकल चले हैं अब माला जंगल की तरफ। माला स्टेशन के लगते ही पीलीभीत टाइगर रिज़र्व का जो डेंस फॉरेस्ट है वो शुरू हो जाता है, आगे आपको देखने को मिलेगा। इस स्टेशन को बनने में बहुत ही ज़्यादा समय लगा, बहुत लोगों का प्रयास सफल हुआ जब ये स्टेशन बना और रेलगाड़ियाँ वापस से पटरी पर दौड़ीं। ब्रॉडगेज ट्रेन पहली बार जो है वो सितंबर से नियमित सेवा शुरू हो चुकी है। अब आप पीलीभीत से मैलानी टाइम टेबल देख के, रेलवे के ऐप्स पर या फिर स्टेशन पर समय सारणी देख के यात्रा कर सकते हैं। ये वही स्टेशन है जहाँ पर छोटी लाइन जब थी तो फालसे बहुत यहाँ पर प्रसिद्ध हुआ करते थे, जो छोटे छोटे बच्चे 2 रुपये में, 5 रुपये की पुड़िया में फालसे यहाँ पर बेचा करते थे। फ़िलहाल अभी तो यहाँ पर कुछ भी वेंडर्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं क्योंकि स्टेशन अभी शुरू ही हुआ है। देखते हैं आगे यहाँ पर क्या कुछ वापस से रौनक जो हमारी मीटर गेज की ट्रेन्स में जब चलती थी तो जो आती थी वो वापस आती है या नहीं। फ़िलहाल ये जंगल अब आप देखिए, पीलीभीत टाइगर रिज़र्व का ये मेन कोर एरिया है जहाँ पर कई बार बाघ भी देखने को मिला है। ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है, धीरे से धीमी गति से ट्रेन निकल रही है। यहाँ पर स्पीड का रिस्ट्रिक्शन भी है, 15 से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही ट्रेन इस जंगल को क्रॉस करेगी। ये रिस्ट्रिक्शन रेलवे ने रखा है, रेलवे को मिला है, जो कि टाइगर रिज़र्व ने दिया था, जिसको फिर रेलवे ने जिस पर ऑफिशियली मोहर लगाई और उसके बाद ही फिर पटरी बिछाने की परमिशन मिली थी। तो बिटवीन द वुड्स हमारी ट्रेन जा रही है। बहुत ही शांति भरा यहाँ पर माहौल होता है, और डिफरेंट आपको यहाँ पर एनिमल्स, रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स, कई सारे जंगली जीव जंतु भी देखने को मिलेंगे।
आपको यहाँ पर बंदर बहुत सारे दिखाई देंगे, हिरन दिखाई देगा आपको यहाँ पर, और अगर टाइगर दिख गया तो क्या ही बात है। फिलहाल टाइगर्स तो अब जो है वो ट्रेन की आवाज़ को सुन के आसपास ट्रैक के नहीं आते हैं, पर आपको यहाँ पर डियर ज़रूर देखने को मिल जाएंगे जब आप ये यात्रा करेंगे। तो ये हम अब माला जंगल के अंदर चल रहे हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर से ये ट्रेन निकल रही है। ये उत्तर प्रदेश में इकलौता ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसके अंदर से ब्रॉडगेज ट्रेन की शुरुआत हुई है। ब्रॉडगेज ट्रेन चलती है बिकॉज़ ये रूट ऐशबाग से लेकर कासगंज तक एक बहुत ही मेन रूट था, इसलिए इस रूट को ब्रॉडगेज में कन्वर्ट भी किया गया, वरना यहाँ पर भी जो है वो दुधवा जैसा मैलानी से नानपारा जंक्शन तक जो हमारा पैच है रेलवे का वो कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है ब्रॉडगेज में। तो हो सकता था कि यहाँ पर भी ब्रॉडगेज कन्वर्ट ना हो पाता, पर लोगों का प्रेशर, सरकार को प्रेशर बना, जिसकी वजह से जो है इसको कन्वर्ट किया गया और एक अच्छी रेल सेवा अब मिल रही है। फ़िलहाल अभी रिस्ट्रिक्शन है देखिए, और धीमी गति हो गई ट्रेन की, और बहुत ही शांत वातावरण, नीला आसमान, हरे भरे पेड़। मॉनसून्स में देखिए पूरा ही जो खिलकर व्यू है वो निकल के आ रहा है जंगल का, एकदम क्लियर एटमॉस्फेयर है। तो सबसे अच्छी यात्रा रहती है अगर आप इस टाइगर रिज़र्व में जाना चाहते हैं। तो इस समय तो फ़िलहाल टाइगर रिज़र्व बंद हो जाता है, 15 जून तक ही ओपन था, पर ये जो जर्नी है यहाँ से आप टाइगर रिज़र्व को ज़रूर देख सकते हैं मॉनसून्स में। पीलीभीत टाइगर रिज़र्व मॉनसून्स में बंद रहता है, पर ये जो जर्नी है इससे आप पीलीभीत टाइगर रिज़र्व के अंदर से गुजर सकते हैं। मॉनसून्स में भी देख सकते हैं घास हरी भरी, और जो पानी की ड्रॉपलेट्स है जब वो आपके ऊपर आती हैं पेड़ से टकराते हुए आसमान से, तो बहुत ही खूबसूरत एक नज़ारा लगता है। इस जंगल में एक आगे जाके माला नदी भी है। एक्चुअली वो जो नदी थी वो, क्योंकि माला जंगल है, माला रेंज है टाइगर रिज़र्व की, इसलिए उस नदी का नाम माला नदी पड़ा, जहाँ पर टाइगर्स पानी पीने आते हैं। और सबसे ही ज़्यादा टफ इस प्रोजेक्ट में कुछ था तो वो इस नदी को बनाना ही था। देख सकते हैं आप कितने सारे लोग वीडियोस निकाल रहे हैं। ये बहुत ही ख़तरनाक पुल है जिसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आई। यहाँ पर बहुत बार टाइगर्स देखे गए, और उन रेल कर्मियों को नमन है जिन्होंने यहाँ पर दिन में रात में रहकर, इस खतरनाक एरिया में रहकर इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया, और फाइनली अब आम जनता के लिए इसको समर्पण सौंप दिया गया। तो ये चेतावनी के भी बोर्ड्स लगे हुए हैं, और रेल व्लॉगर्स आपको अधिकतर यहाँ पर वीडियोस रील्स बनाते हुए दिखाई देंगे। इनॉग्रेशन हो चुका है ट्रेन का, लोगों में बहुत उत्सुकता थी कि कब यहाँ पर रेलगाड़ी चलेगी। तो फ़िलहाल वो सब समय, सब बिसरी यादें, भूली बिसरी यादें जो थी हमारी, वो सब अब बीत चुकी हैं, और एक नई स्वर्णिम काल की तरफ इंडियन रेलवेज़ पीलीभीत जंक्शन से मैलानी जंक्शन के रूट को देख रहा है। कई सारे प्रपोज ट्रेन्स हैं, वंदे भारत कहो या अमृतसर की ट्रेन्स कहो, कई सारी लॉन्ग रूट की रेलगाड़ियाँ, साउथ की तरफ की रेलगाड़ियाँ भी यहाँ से निकलने वाली हैं। पैसेंजर्स अब जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है एडवर्टीज़मेंट से और माउथ मार्केटिंग से, तो लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं। फ़िलहाल ये वीडियो शूट करने का पर्पस यही था कि एक बार अगर आप टाइगर रिज़र्व को मानसून्स में देखना चाहते हैं, किस तरीके से जो ब्यूटी निखर के आती है, तो वो आप ट्रेन से, ब्रॉडगेज की ट्रेन से देख सकते हैं। फ़िलहाल बाइफर्केशन वगैरह पॉइंट्स पर आप जा सकते हैं, पर अंदर टाइगर रिज़र्व में जाने की जिप्सी से परमिशन नहीं रहती है मानसून्स में खासकर। तो जो आपको हरा भरा वातावरण देखने को चाहिए अगर पीलीभीत टाइगर रिज़र्व पर, ये देखिए फॉरेस्ट गार्ड्स की यहाँ पर गाड़ियाँ निकलने के लिए भी एक प्रॉपर रास्ता दिया हुआ है, और इस पूरे ही 8 किलोमीटर के पैच पे कई सारे अंडरपास बनाए हुए हैं जो आपको आगे देखने को मिलेंगे वीडियो में, जहाँ से जो हमारे जंगली जानवर्स हैं वो रोड क्रॉस करते हैं, रेल की पटरी क्योंकि वो क्रॉस नहीं कर पाते। तो बीच में तो ये रोड ही बन गई थी जब यहाँ पर कोई भी ट्रैक नहीं था, तो उनकी आसानी के लिए जहाँ से वो रेल रूट को क्रॉस कर सके उसके लिए अंडरपास बनाए गए हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन भी हाल की हाल हो गया, और एक इलेक्ट्रीफाइड ट्रेन के साथ ही इस रूट का इनॉग्रेशन हुआ। सिंगल लाइन है, आप देख रहे हो। तो बिटवीन द वुड्स हम जा रहे हैं, हरे भरे पेड़, टहनियाँ, और जब आप निकलोगे तो आपको इंसेक्ट्स की आवाज़ और ये सब जितना भी आपको फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ एक प्रॉपर सीन, प्रॉपर लैंडस्केप आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो धीरे धीरे आप देखिए नेक्स्ट स्टेशन जो इस जंगल के बाद पड़ता है वो द्यूरी, फिर माला, उसके बाद संडई हॉल्ट आता है। तो नेक्स्ट स्टेशन जो हमारा आने वाला है वो संडई हॉल्ट है। वहाँ पर हॉल्ट है क्योंकि आपको पता है तो पैसेंजर ट्रेन्स का ही ठहराव होगा। तो इस 8 किलोमीटर के ट्रैक
पर जो हमारी रेलगाड़ी ये चल रही है, इसको क्रॉस करने में लगभग पूरा आधा घंटा का समय माला जंगल से, या फिर आप कहो तो द्यूरी से मान सकते हो, क्योंकि बहुत धीमी गति से रेलगाड़ी चलती है। 15 मिनट में 20 मिनट में क्रॉस कर पाती है, फिर द्यूरी हॉल्ट, फिर संडई हॉल्ट से कहीं आगे जाके स्पीड पकड़ती है। तो आधे घंटे का समय आसानी से लग जाता है संडई हॉल्ट को क्रॉस करते करते। तो ये एक बहुत ही अच्छी यात्रा रही हमारी, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इस यात्रा में शामिल हो, आप भी इस यात्रा को करो, क्योंकि ये तराई क्षेत्र की सबसे ही अच्छी रेल यात्रा रहेगी। अगर आप फॉरेस्ट के बीच में से या फिर पीलीभीत टाइगर रिज़र्व को नज़दीक से देखना चाहते हैं मानसून में, तो रेलगाड़ियाँ शुरू हो चुकी हैं। आप नियमित टाइम टेबल देख के यात्रा कर सकते हैं। 3 जोड़ी जो है वो पैसेंजर ट्रेन चल रही हैं, और एक्सप्रेस ट्रेन भी एक 9 तारीख से शुरू होने वाली है, जो कि लाल कुआं से जाएगी। फिर हमारे हावड़ा वाली तो अभी नहीं शुरू हुई है, लाल कुआं से वाराणसी सिटी वाली अभी शुरू हुई है। हावड़ा वाली भी देखते हैं क्या कुछ अगर शुरू होती है तो वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं पूरी प्रॉपर। देख सकते हो आप, टाइगर रिज़र्व में खूबसूरती सबसे ही ज़्यादा निखर के आती है, क्योंकि इस क्षेत्र की जो ब्यूटी है वो तराई क्षेत्र है। अगर आप लखनऊ से आगे बढ़ेंगे, ये हमारे रुहेलखंड की तरफ, बुंदेलखंड, फिर लखनऊ, उसके बाद रुहेलखंड की तरफ, तो ये पूरा तराई क्षेत्र आता है। और यहाँ पर वाटर टेबल बहुत हाई है, जिसको लेकर भी ट्रैक को बनाने में कठिनाइयाँ आई वाटर नापने के लिए, क्योंकि उतना ट्रैक को स्ट्रांग बनाया गया, रेल बेड उतना स्ट्रांग बनाया गया जिससे बारिश में कोई इफेक्ट ना हो। फिर भी फ्लड्स में जो ट्रैक था वो बह गया था। तो काफ़ी सारी अड़चनें आई इन 6 सालों में, और इन 6 सालों के बाद, 6 साढ़े 6 सालों का समय लगा, उसके बाद से अब ब्रॉडगेज की सेवा मिली है। अब ट्रेन्स का विस्तार हो, नई ट्रेन्स मिलें, एलएचबी कोचेज़ मिलें, और जो हमारी वंदे मेट्रो, वंदे भारत, वंदे साधारण, जो वंदे सीरीज़ की ट्रेन्स हैं, वो भी लॉन्ग रूट की ट्रेन्स इस रूट पर देखने को मिले, ये सबकी इच्छा है। तो देखते हैं क्या कुछ आने वाले समय में मिल सकता है। फ़िलहाल मानसून का समय चल रहा है, और आप एक बार ज़रूर अगर फॉरेस्ट जाना चाहते हैं, या फिर पेड़ पौधों के, या फिर आप शांति वातावरण, शांत जगह जाना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, तो ज़रूर एक बार ये रेल यात्रा करें। आपको ज़रूर एक बहुत ही अच्छा अनुभव मिलेगा यहाँ से। और पैसेंजर्स तो जो रोज़ ट्रैवल करते हैं वो यहाँ से निकलते ही हैं। फ़िलहाल D3 कोच था ये, और देख सकते हो आप प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह जो भी इक्विपमेंट्स हैं वो ट्रेन में थे। तो जंगल आप पीछे देखिए, पीछे की तरफ हम जंगल छोड़ चुके हैं, जंगल से ट्रेन हमारी आगे आ गई है। बादल लगे हुए हैं, पूरा पानी बरसने ही वाला है, बहुत ही ठंडा वातावरण हो रहा है। तो जंगल पीछे आप देख सकते हो, आपको एक लाइन जैसी दिख रही होगी ग्रीन ग्रीन, वो पूरा जंगल का पैच है। उसको हम छोड़ते हुए 8 किलोमीटर के जंगल को हमने पार कर लिया है, और अब हमारा नेक्स्ट जो पड़ाव है वो है संडई हॉल्ट। तो संडई हॉल्ट आते ही आसपास के गांव के जो लोग हैं उनके खेत शुरू हो जाते हैं, जंगल पीछे की तरफ ख़त्म हो जाता है, और साइड में देखिए ट्रैक्स हैं, पानी भी बरस रहा है, कभी बरसता है कभी नहीं। तो नेक्स्ट देखिए, ये अब क्रॉसिंग आ गई। एक क्रॉसिंग आपने माला से पहले देखी होगी, और एक दूसरी क्रॉसिंग माला के बाद। निगोही ब्रांच की ये कैनाल है। तो 2 क्रॉसिंग के बीच में 8 किलोमीटर का जंगल, और उस जंगल के बीच में एक माला नदी। तो इस सब का अनुभव आप कर सकते हैं। पीलीभीत से पूरनपुर की जब आप मैलानी की तरफ जाएंगे, मात्र 10 रुपये का टिकट लेके आप एक टाइगर रिज़र्व के अंदर मानसून में घूम सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, क्योंकि अभी तो टाइगर रिज़र्व में महंगी महंगी जिप्सीज़ करना कुछ भी अलाउड ही नहीं है। तो 10 रुपये की टिकट से आप एक टाइगर रिज़र्व के अंदर टॉय ट्रेन तो नहीं तो ब्रॉडगेज ट्रेन से ही सही एक यात्रा, एक अनुभव कर सकते हैं। संडई हॉल्ट पे हम आ चुके हैं। यहाँ के बाद अब ट्रेन जो है वो स्पीड अप होती है, उसकी स्पीड फिर से 50-60 किलोमीटर के बाद आगे की तरफ बढ़ती है। अभी तक तो हम 20-25 पे ही चल रहे थे, अब फिर से एक बार जो ट्रेन की स्पीड है वो यहाँ से बढ़ेगी, और फिर हम बढ़ेंगे अब आगे पूरनपुर की तरफ। ये संडई हॉल्ट का टिकट विंडो है, टिकट यहाँ से आप ले सकते हैं आगे से। तो ये थी हमारी एक छोटी सी यात्रा पीलीभीत जंक्शन से, जिसमें हमने कवर किया मैलानी वाली ट्रेन में हम बैठे हुए हैं इस समय, और ये ट्रेन अब मैलानी की तरफ ही बढ़ेगी आगे पूरनपुर होते हुए। फ़िलहाल इसमें हमने जो कवर किया है वो मेन टाइगर रिज़र्व एरिया मानसून में कैसा दिखता है, क्या उसके थे नज़ारे, वो हमने आपको एक दिखाने की छोटी सी कोशिश की। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और इस तरीके की यात्राएं करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।